मिरर फॉर्मूला इसमें लिखिएगा a formula which gives the relationship a formula which gives the relationship भेजो भेजो भाई भेजो। A formula which gives the relationship a formula which gives the relationship between image distance v, object distance u and focal length f of a concave of a spherical mirror. F of a spherical mirror. Of a spherical mirror is known as the mirror formula. Is known as the mirror formula. ये होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो एक तो ये हो गया. उसके बाद आप दूसरा नोट करें, लीनियर मैग्नीफिकेशन. लीनियर मैग्नीफिकेशन. लीनियर मैग्नीफिकेशन. लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है? पहले तो सबसे पहले मिरर फार्मूला देखिए. मिरर फार्मूला में ये है कि जब भी हम बात करते हैं, अगर मैं बोलूँगा v, स्मॉल v, तो स्मॉल v का मतलब क्या है? ये जो मिरर है ना, मिरर के पोल से सारे डिस्टेंसेस मेजर करे जाते हैं. तो पोल से लेकर जहाँ पर हमारी इमेज बनेगी, पोल से लेकर इमेज तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम v कहेंगे. ठीक है, इमेज डिस्टेंस को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, पहली चीज़. दूसरा ये जो u है, u का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होगा उसको मैं बोलूँगा u, उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं. ठीक. और फिर है f इज फोकल लेंथ. तो पोल से और फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे फोकल लेंथ. फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल f से. ठीक है. तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ये एक फॉर्मूला है जिससे v, u और f यानी कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ में एक रिलेशनशिप हमको पता चलती है. न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करेंगे तब ये काम आएगा फॉर्मूला. उसके बाद दूसरा देखिएगा, लीनियर मैग्नीफिकेशन. लीनियर मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे कई बार ऐसा है ना कि हमने ये कहा
कि हमारी हाइट 6 फुट की है और हमने ये कहा कि हम एक ऐसे मिरर में अपने आप को देखते हैं कि हम 12 फुट के नज़र आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी हाइट बढ़ गई, डबल हो गई, 12 फुट हो गई, ठीक। तो हम अगर अपने आप को बोलें कि हम ऑब्जेक्ट हैं तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम h1 बोल देते हैं। तो अगर मान लीजिए h1 जो है वो 6 फुट है और h2 यानी कि हमारी इमेज की हाइट, तो इमेज की हाइट कितनी है 12 फुट। तो हम ये कहेंगे कितना टाइम्स मैग्नीफाई हो गई इमेज, 2 टाइम्स इमेज बड़ी हो गई, मैग्नीफाई हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 टाइम्स आपने निकाला कैसे, आपने इमेज की हाइट को लिया 12 को और ऑब्जेक्ट की हाइट को लिया यानी कि 6 फुट, तो आपने कहा 6 × 6 6 × 2 12, तो m = 2 यानी कि मैग्नीफिकेशन 2 हो गया। मैग्नीफिकेशन क्या है, मैग्नीफिकेशन एक रेशो होता है जिससे ये पता चल जाता है आपकी इमेज कितना टाइम्स बड़ी हो गई या कितना टाइम्स छोटी हो गई, ठीक है, ये करा जाता है। तो अगर 2 आ रहा है तो 2 का मतलब क्या है, मैग्नीफिकेशन अगर 2 है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इमेज है वो आपकी हाइट से डबल हो चुकी है। और अगर ये कहा जाए कि नहीं भाई हम तो 6 फुट के हैं लेकिन हमारी इमेज हमें छोटी सी दिख रही है 3 फुट की, तो इसका मतलब क्या है कि उस टाइम मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा 1/2, कि आधी हो गई, अब आपकी जो हाइट है वो आधी रह गई, वहाँ आपकी हाइट क्या हो गई, डबल हो गई। तो ये टर्म कहलाता है मैग्नीफिकेशन। और कॉमनली आप देखो कि मैंने कैसे निकाला इसको, वैसे ही सोच लो कि हमारी हाइट कितनी थी इमेज की 12 फुट और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी 6 फुट, तो हमने क्या करा, हमने h2/h1 कर दिया। तो यही रिलेशन होता है मैग्नीफिकेशन निकालने का कि इमेज की हाइट जो है और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से डिवाइड कर दीजिए, मैग्नीफिकेशन आ जाएगा, बस इतना होता है, ठीक। तो नोट करें इसमें आप कि द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज the ratio of the height of image to the height of object is known as to the height of object is the ratio of the height of image to the height of object is known as linear magnification, is known as linear magnification। अब लीनियर मैग्नीफिकेशन को डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल m से, लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो m = h2/h1, h2/h1, h2/h1 where h1 is -d/u होता है ना इसको, हाँ जी, where h1 is height of object and h2 is height of image। और एक और रिलेशन भी होता है मैग्नीफिकेशन के लिए, नोट करें, the linear magnification produced by a mirror the linear magnification produced by a mirror is equal to the ratio of the image distance is equal to the ratio of the image distance to the object distance
विद अ कॉमा करके लिखें विद अ माइनस साइन, विद अ माइनस साइन, दैट इज m is equal to minus v upon u. मैग्नीफिकेशन m is equal to minus v upon u. तो मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले हो गए, एक हो गया h2 अपॉन h1 और एक हो गया माइनस v अपॉन u। चलिए जी, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखते हैं किस तरीके के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिएगा। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। फाइंड द साइज, कॉमा, नेचर एंड position. Find the size, nature and position. Find the size, nature and position of image formed when an object. Position of image formed when an object of size 1 centimeter is placed. When an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror, at a distance of 15 centimeter at a distance of 15 centimeter from a concave mirror, or focal length 10 centimeter, of focal length 10 centimeter। ठीक है, अब देखिएगा, जब भी कभी हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि हमें कहीं पर फोकल लेंथ दे रखी है, इमेज डिस्टेंस दे रखा है या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, कोई दो चीज़ें दे रखी हैं और तीसरी चीज़ पूछी जा रही है। आप देखिएगा कि जैसे ये रिलेशन है, इस रिलेशन में मुझे तीन चीज़ें होंगी मेरे पास, एक तो v, u और f। इन तीन में से कोई दो चीज़ें दे रखी होंगी, तीसरी निकालनी होगी। या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, मैग्नीफिकेशन दे रखा होगा और हाइट ऑफ इमेज पूछेंगे। तो यहाँ पर भी एक दो तीन चीज़ें यहाँ पर है। ऐसे यहाँ पर देखिएगा m, v और u, तो तीन वेरिएबल्स यहाँ पर हैं। तो आप ये देखिए, तीन में से कोई दो चीज़ दे रखी होगी और तीसरी चीज़ आपसे पूछी जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको दे क्या क्या रखा है। तो जो वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं वो आपको नोट करनी होगी इसमें। ठीक, अच्छा, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है तो एक बार मैं आपको इसमें कॉन्केव मिरर बनाकर दिखाऊंगा। बाकी इन क्वेश्चंस में रे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। रे डायग्राम के अलग क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें मैं एक काम करूँगा, जैसे हमने एक कॉन्केव मिरर बना लिया, ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गई और बेटा ये हो गया पोर्ट। एक चीज़ तो बिल्कुल वैसे सोच लीजिए आप कि जब ये कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर का मतलब क्या है कि अगर मैं ये सोचूं कि ये किस स्फीयर से बना होगा, ये किस स्फीयर से बना होगा, तो इसका स्फीयर अगर मैं कंप्लीट करने की सोचूं तो ये ना स्फीयर बेटा इधर कंप्लीट होगा, इसका स्फीयर ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। जब स्फीयर ऐसे कंप्लीट हुआ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जितनी डिस्टेंस पर है उसके आधे डिस्टेंस पर होता है फोकस। तो फोकस आपका कहाँ हो गया, लेफ्ट में हो गया, फोकस लेफ्ट में हो गया। तो इसका मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव। तो आप हमेशा देखेंगे कि कॉन्केव मिरर को जब मैं कंप्लीट करूंगा तो जो स्फीयर बनेगा उस स्फीयर का सेंटर इधर, सेंटर का पोल से जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधे को फोकल लेंथ बोलते हैं, और वो फोकस किधर है, वो लेफ्ट में है। तो कॉन्केव मिरर जब भी आएगा मेरा फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। पहली चीज़, कॉन्केव मिरर जब भी आएगा तो मेरा फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि फोकस कॉन्केव का हमेशा लेफ्ट में होता है। ठीक है, अभी मैंने कॉन्वेक्स करा नहीं है, मैं इस पर जो है मैं स्ट्रेस इतना इस वजह से दे रहा हूँ
क्योंकि कॉन्वेक्स जो है, कॉन्वेक्स का फोकस जो है वो राइट साइड में बनता है, तो उसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स का। ठीक, तो खैर कॉन्वेक्स को अभी छोड़ो, कॉन्वेक्स के वैसे भी दो केस होते हैं, बस आसान से है वो। यहाँ पर आप ये कहेंगे इसका फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव बिकॉज इट इज़ कॉनकेव। दूसरी चीज़, हमने जितने भी केसेस देखे कहीं पर ऐसा देखा कि ऑब्जेक्ट को राइट में रखो, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है ना। ऑब्जेक्ट जब हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी पॉजिटिव होना ही नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को मैं हमेशा लेफ्ट में रखता हूँ। समझ रहे? पहला केस था जिसमें हमारी इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी थी। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कहाँ बनती है? मिरर के पीछे। तो इसलिए जब पोल से उस इमेज का डिस्टेंस मेजर करूंगा तो मैं राइट की तरफ मेजर करूंगा तो वो पॉजिटिव होगा। उसके अलावा जितने भी केस थे सब में इमेज क्या थी? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड इमेज कहाँ बन रही थी? सेम साइड पर, यही मिरर के फ्रंट पे सेम साइड पर बन रही थी। तो सेम साइड पर जब बनती है, यानी कि लेफ्ट साइड में बनती है इमेज, तो इसको जब पोल से मेजर करेंगे तो ये भी नेगेटिव। समझ रहे हैं? तो फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, और जो इमेज डिस्टेंस है दैट डिपेंड्स कि अगर इमेज रियल बन रही है तो फिर हमारा इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा, और अगर वर्चुअल बन रही है तो इस तरफ जाएगा। तो अगर वर्चुअल बन रही है तो वो हमारा इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमको देखना होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक, तो साइज का मतलब क्या है? H2। H2 क्या है? हाइट ऑफ इमेज, यानी कि साइज ऑफ इमेज। तो यानी कि एक तो आपसे H2 पूछा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ H2। एक तो H2 पूछा जा रहा है। नेचर, नेचर का मतलब नेचर दो ही टाइप का होता है, रियल एंड इन्वर्टेड या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अच्छा वो कैसे पता चलेगा? पोजीशन से, कि अगर आपकी पोजीशन इस तरफ, मतलब अगर लेफ्ट साइड में बन रही है इमेज तो इसका मतलब क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर राइट साइड में है तो क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं पोजीशन ऑफ इमेज, तो बेटा पोजीशन का मतलब क्या है? वी यानी कि इमेज कहाँ बनेगी, इमेज की पोजीशन, वी कितना डिस्टेंस है वो बताना। ठीक, तो आप ये देखिए, अब मुझे जो जो दे रखा है वो वैल्यू मैं पहले लिखूंगा। गिवन फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो H1 लिखूंगा मैं हमेशा प्लस का 1 सेंटीमीटर। रीजन क्या है? ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नीचे से ऊपर की तरफ मेजर करूंगा। हाँ, अगर इमेज हमारी उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, तो H2 हमारा क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज यानी कि उल्टी इमेज, मतलब मैं नीचे की तरफ मेजर करूंगा। ठीक, खैर ये दे रखा है H1 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। ये क्या होगा? -15 सेंटीमीटर। सही समझ रहे हैं आप लोग? ये -15 हो गया। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो F इज इक्वल टू -10। बिल्कुल सही। आपके रिवीजन में आपको दिक्कत ना हो, बस यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लें सिंस इट इज कॉनकेव, सिंस इट इज कॉनकेव। ठीक, एक फंडा बताऊंगा, बेसिक सा फंडा, जब लेंस करेंगे तब भी काम आएगा। चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, दोनों का फोकल लेंथ नेगेटिव। चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों का फोकल लेंथ पॉजिटिव। ठीक, एक टेबल बनवा देंगे लास्ट में, उसमें सारी चीज़ें लिख लेंगे आप, तो याद रहेगा। चलो जी आगे चलते हैं। हाँ जी, U दे रखा है, F दे रखा है, तो V तो निकल जाएगा मिरर फॉर्मूला से। तो लिखिएगा बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/V plus 1/U, 1/V plus 1/U is equal to 1/F. By using mirror formula 1/V plus 1/U is equal to 1/F. अब 1/V, V तो मुझे नहीं पता, V तो है इमेज डिस्टेंस, तो वो मुझे नहीं पता। 1/V प्लस 1/U, U क्या है? -15, तो लिखिए -15 इज इक्वल टू 1/F, F क्या है? -10, तो 1/-10।
ठीक है, अब देखिएगा ये 1/v है। अच्छा, जैसे प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस माइनस होता है, इसी तरह से प्लस डिवाइडेड बाई माइनस भी माइनस ही होता है। ये हो गया माइनस का 1/15। सिमिलरली ये पॉजिटिव 1 है, प्लस का 1 है और ये माइनस का 10 है, तो प्लस डिवाइडेड बाई माइनस अगेन माइनस, माइनस 1/10। अब ये माइनस 1/15 है, उधर जाकर प्लस का 1/15 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/v is equal to 1/15 minus 1/10। अब 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा बोलो? 30। तो 15 2 ज़ा 30, तो 2 1 ज़ा 2, 10 3 ज़ा 30, तो 3 1 ज़ा 3। 1/v is equal to minus 1/30। 1/v माइनस 1/30 के इक्वल हो गया। अब आप क्या करें, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो। तो v इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, इमेज का डिस्टेंस आ गया। अब माइनस 30 से क्या समझ में आता है कि हमारी इमेज कहाँ बन रही है, लेफ्ट साइड में बन रही है हमारी इमेज। तो इसका मतलब नेचर क्या हो गया, वर्चुअल रियल एंड इन्वर्टेड। तो आप ये कहेंगे देयरफॉर image is formed at 30 centimeter in front of the mirror. Image is formed at 30 centimeter in front of the mirror. आप कहेंगे यहाँ पर नेगेटिव क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ सेंटेंस में मैंने लिखकर समझा दिया कि कहाँ बन रहा है, 30 सेंटीमीटर मिरर के फ्रंट में, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इसलिए माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 30 सेंटीमीटर। अगर सिर्फ v लिखेंगे तो माइनस 30। तो आप ये कहेंगे सो nature of image will be real and inverted। नेचर क्या हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड। इसके बाद वो पूछ रहे थे कि आपको साइज निकालना है, यानी कि h2 निकालना है। तो लिखिएगा सिंस m is equal to h2 upon h1 is equal to माइनस वी अपॉन, देखिए मैग्नीफिकेशन को h2 अपॉन h1 भी बोल सकते हैं और माइनस वी अपॉन यू भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि h2 मुझे नहीं पता, तो लिख दो h2, और h1 मुझे मालूम है कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो h2 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस साइन तो आता ही है, इस रिलेशन भी माइनस साइन आता है, और v कितना माइनस का 30, तो माइनस 30 अपॉन u कितना था माइनस का 15। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो h2 कितना आ गया माइनस का 2 सेंटीमीटर, माइनस का 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हमारी इमेज है, इमेज की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर है। नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि वो उल्टी है इमेज, इन्वर्टेड। क्लियर है, समझ गए? ठीक, हाँ जी बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है? चलिए ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई जैसे कि -30 था और ब्रैकेट के बाद माइनस आएगा तो प्लस नहीं बनेगा 30 बन गया, लेकिन नीचे -15 है ना, तो वो तब भी नेगेटिव ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में है एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई
an object 2 centimeter high is placed at a distance of 16 centimeter is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror which produces from a concave mirror an object 2 centimeter high is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror which produces a real image 3 centimeter high, which produces a real image 3 centimeter high. First point लिखिए, what is the focal length of the mirror? हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन में नेचर में बता रहा हूँ। हाँ तो नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, व्हाट इज द फोकल लेंथ, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। और सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। Find the position of the image. चलिए जी, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या क्या दे रखा है हमको। तो गिवन क्या है, एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जो कि 2 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है। तो गिवन ऑब्जेक्ट की हाइट को क्या बोलेंगे, h1। तो h1 कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर प्लस का 2 सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा रखा जाता है। तो सीधा रखा जाता है तो वो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ठीक है। तो h1 आ गया 2 सेंटीमीटर। इट इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। वो मिरर से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, -16। तो u कितना हो गया, -16। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट में रखेंगे, तो इसलिए लेफ्ट में मेजर करने वाला डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक। अच्छा, उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। तो रियल इमेज की हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो क्या लिखूँ, 3 सेंटीमीटर लिखूँ, -3। बहुत बढ़िया, -3। क्यों, क्योंकि जो रियल इमेज है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। तो जब उल्टी है तो आप ऊपर से नीचे की तरफ उसको मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव होगा हमेशा, ठीक है। चलिए जी, अब वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो फोकल लेंथ निकालते हैं अभी, पहले भी निकाल लेंगे। तो पहले सेकंड पार्ट निकाल लेंगे। एक काम करते हैं, पहले इसका सेकंड पार्ट करेंगे। कैसे, क्योंकि मेरे पास h2, h1 और u है, तो v निकल जाएगा। मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करके भी निकल जाएगा। हाँ, v निकल गया है ना। तो हमने क्या करा, m इज इक्वल टू हो गया h2 अपॉन h1, और m का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, -v अपॉन u। ये हो गया। तो आप ये देखें, m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 मतलब -3 अपॉन 2 इज इक्वल टू -v अपॉन -16। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और 2 इंटू वी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 तो v से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 हो जाएगा 16 से। तो 2v इज इक्वल टू 16 इंटू 3। 2 1 2, 2 8 16, ठीक है, विद माइनस साइन। 16 इंटू -3 है तो माइनस साइन के साथ। तो v कितना हो गया, -24 गलत है क्या? -24 ही आ रहा है। -24 ही यही का सर -24 -24 ही तो आ रहा है, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो मुझे। चलिए जी, ये मिटा रहे हैं।
-24 ही आ रहा है ना कि सबका? नीचे बता दो भाई पार्ट। अब देखिएगा फर्स्ट है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो भाई यूजिंग मिरर फॉर्मूला by using mirror formula 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u। उल्टा लिख दो, 1 upon f यहाँ पर लिख दो is equal to 1 upon v plus 1 upon u यहाँ लिख दो। तो 1 upon f is equal to 1 upon v कितना है, 1 upon -24 plus 1 upon u कितना है -16। अच्छा फिर वही बात है कि प्लस डिवाइडेड बाय माइनस तो माइनस होता है, तो -1 upon 24 प्लस डिवाइडेड बाय माइनस अगेन माइनस 24 और 16 का एलसीएम बोलो 48। कैसे पता चलता है कि कोई एक नंबर बता दो जो इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए। तो 24 2 ज़ा 48 और 16 3 ज़ा 48। ठीक है, एलसीएम निकाला। सर इस टाइम पे हम रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, -24 -16 = अरे नहीं ऐसे नहीं होगा। हमेशा जब भी रेसिप्रोकल करेंगे वो पूरा एलसीएम निकालता है। हाँ, अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन हो रहा होता तो मैं रेसिप्रोकल कर देता। ठीक है, ऐसे नहीं करता। तो 24 और 16 का एलसीएम हो गया 48। तो 24 2 ज़ा 48 2 × -1 कितना हो गया -2 और 16 3 ज़ा 48 3 × -1 हो गया -3। तो 1 upon f is equal to -5 upon 48 taking reciprocal f is equal to हो गया -48 upon 5। तो 5 9 ज़ा 45 और 5 6 ज़ा 30। तो f is equal to -9.6 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना हो गया -9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 में है अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज A concave mirror produces 3 times magnified real image three times magnified real image of an object placed at 10 centimeter of an object placed centimeter in front of it. Placed 10 centimeter in front of it. Full stop. Where is the image located?
क्या बोल रहे हैं, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज का मतलब क्या है? पहली चीज़ तो वो रियल इमेज है। अच्छा, रियल इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, तो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड ऐसे ही समझ लो आप कि जो H1 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो वो x दे रखा है, तो जो हाइट ऑफ इमेज है वो 3x हो गया 3 टाइम्स मैग्नीफाइड का मतलब। अब इसका मतलब ये है क्योंकि वो रियल इमेज है, तो रियल इमेज तो उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड होगी तो ये 3x नहीं होगा, ये -3x होगा। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करूँगा तो m कितना आ जाएगा, H2 अपॉन H1, तो m कितना आ जाएगा -3x अपॉन x, x से x कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई -3। तो इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सिर्फ मैग्नीफिकेशन दे रखा है तो मैग्नीफिकेशन रियल इमेज का अगर हम निकालेंगे ना तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। वो 3 दे रखा है मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन 3 का मतलब क्या है, रियल इमेज है तो इसलिए -3 है, ठीक है। अगर वर्चुअल इमेज होता तो +3 होता, ठीक है। तो ये याद रहेगा कि अगर रियल इमेज है तो इसीलिए एक चीज़ तो ये याद रखना, जो 2-3 चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, पहली चीज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। दूसरी चीज़ कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो हमेशा सीधा रखा जाता है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। रियल इमेज की हाइट ऑलवेज नेगेटिव क्योंकि उल्टी होती है, वर्चुअल इमेज की हाइट ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि सीधी होती है। और मैग्नीफिकेशन अगर रियल इमेज का आएगा तो नेगेटिव और अगर वर्चुअल इमेज का आएगा तो पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो साइड में लिखा है चाहे तो कहीं रफ में आप समझ लीजिएगा इसको, और नहीं तो यहाँ नोट कर लो। A concave mirror produces 3 times magnified real image, तो मैं m इज इक्वल टू -3 लिखूंगा, ब्रैकेट में लिखेंगे सिंस इट इज रियल इमेज, क्योंकि ये रियल इमेज है इसलिए इसका मैग्नीफिकेशन ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, एक ऑब्जेक्ट जो उसके सामने 10 सेंटीमीटर रखा हुआ है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप ये देखिएगा भाई, अब ये आपसे यही तो पूछ रहे हैं वेयर इज द इमेज लोकेटेड, ठीक है। तो ये इतना आसान सवाल क्यों दिया गया, सिर्फ ये जानने के लिए कि बच्चा बस ये गड़बड़ कर दे कि मैग्नीफिकेशन को 3 लिखते हो, ठीक है, समझ रहे हैं। मैग्नीफिकेशन 3 लिखते ही क्वेश्चन गलत है फिर। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ध्यान रखना कि मैग्नीफिकेशन, अच्छा 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, वो m की वैल्यू 3, ठीक है, और जो um -10 ले लिया और चलो जी चलो हो गया, ठीक। तो बस ये ध्यान रखना कि ये गलती ना हो, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन आ गया -3, तो हम क्या बोलेंगे, इट इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू -v अपॉन u। Now m is -3, -v upon u is -10, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, -10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। और जिसने मैग्नीफिकेशन को पॉजिटिव ले लिया उसका जो v है वो +30 आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो उधर दे रखा है रियल इमेज और वो वहाँ पर वर्चुअल करके आएगा, ठीक। तो ध्यान रखना कि ये चीज़ ध्यान रहे कि आपका अगर रियल इमेज है तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा। तो ये आपका हो गया वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज इज लोकेटेड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर की साइड पर। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, बस कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और नोट करिए, अच्छा है। द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड magnification produced by a plane mirror is +1, produced by a plane mirror is +1. What does this mean? What does this mean?
लिखिएगा we know that magnification m is equal to h2 upon h1 और ये दे रखा है +1, ये हमको +1 दे रखा है। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अच्छा +1 है, यहाँ ब्रैकेट पे लिख लीजिए गिवन, ये हमको दे रखा है कि जो मैग्नीफिकेशन है इस क्वेश्चन में वो मैग्नीफिकेशन +1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू 1। अब इस h1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो h2 इज इक्वल टू h1। Therefore, magnification is equal to +1 means a virtual image of same size as the object. Virtual image of same size as the object. जितनी साइज का ऑब्जेक्ट है उतने साइज की इमेज बनेगी, और मैग्नीफिकेशन +1 है तो वर्चुअल बनेगी, ठीक है ना। मैग्नीफिकेशन माइनस होता तो रियल एंड इन्वर्टेड बनती, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद एक क्वेश्चन और नोट करें। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म What is the nature of the image formed by a concave mirror if the magnification produced what is the nature of the image formed by a concave mirror the magnification produced by the mirror is +3, produced by the mirror is +3। हाँ जी, कुछ और तो कैलकुलेट करना नहीं है, बस नेचर बता दो। virtual and direct लिख दीजिएगा since and is positive। वर्चुअल एंड डायरेक्ट यानी कि नेचर बताने के लिए बस इतना ही बहुत है कि मैग्नीफिकेशन हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। थोड़ा रिलैक्स बन जाता है। What is the nature of the image formed what is the nature of the image formed
by a concave mirror if the magnification by a concave mirror if the magnification by a concave mirror if the magnification produced by the mirror is produced by the mirror is minus 0.75. हाँ रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा. रियल एंड इन्वर्टेड सिंस n is नेगेटिव. अच्छा एक चीज और बताओ, साइज क्या होगा इमेज का? हाँ हाई डिमिनिश नहीं, हाई डिमिनिश तो बिल्कुल पॉइंट साइज होगी. डिमिनिश्ड कैसे पता चला? कैसे पता चला कि डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है कि इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से कम होगा. ऐसे पता चला. क्योंकि सर मैग्नीफिकेशन बहुत कम है. अच्छा क्या मैग्नीफिकेशन बहुत कम है? सर what if object भी 0.50 सेंटीमीटर का है तब कैसे क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट भी अगर 0.50 सेंटीमीटर का है तो है ना, आता हूँ वो भी उस पर भी आता हूँ. पहले ये बताओ कि यहाँ पर ये डिमिनिश्ड बनेगी साइज, इमेज का साइज छोटा बनेगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन. क्यों बनेगा? पॉइंट में तो अच्छा अगर मान लो 1.5 होता तो भी डिमिनिश्ड बनता. बताओ बताओ. सर ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कितना बड़ा छोटा. अरे ऑब्जेक्ट कितना भी बढ़ाओ, कितना भी बढ़ाओ, मैग्नीफिकेशन पर सब कुछ डिपेंड करता है. सोच कर बताओ कुछ आ रहा हो और चीज़ दिमाग में. बहुत बढ़िया. अगर मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा है तो हमेशा इमेज जो है हमारी डिमिनिश्ड बनेगी, भले ही वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कुछ भी लिखा हो. नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताता है, पॉजिटिव ये बताता है कि इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी और नेगेटिव ये बताता है कि रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी. और अगर मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा है तो इमेज हमेशा डिमिनिश्ड बनेगी. इसको प्रूव करते हैं, इसको प्रूव करते हैं. 1 है तो सेम, देखा तो है मैग्नीफिकेशन अगर 1 है तो सेम साइज. ठीक है. और क्वेश्चन में भी देखो एक चीज़ लिखी हुई थी, प्लेन मिरर. ये जो प्लेन मिरर है यही आपको जो है आपको सेम साइज की इमेज प्रोड्यूस करके देता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. दूसरा कॉन्केव मिरर भी देता है एक केस में सेम साइज. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन वर्चुअल नहीं देता, रियल एंड इन्वर्टेड देता है. तो यहाँ पर +1 दिया, इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है. अब जरा देखो इसको प्रूव करके देखते हैं. जी बोलिए. हमारे स्कूल में बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट से मैग्नीफिकेशन बढ़ता है तो तब उसे डिमिनिश बोलेंगे वरना स्मॉल बोलेंगे. अच्छा स्मॉल और डिमिनिश्ड में क्या अंतर होता है? सर बताया था. अच्छा चलो ठीक है. देखिए डिमिनिश्ड हमेशा जो स्मॉल इमेज है वो डिमिनिश्ड ही होती है, और जो पॉइंट साइज इमेज है ना जिसका हम मतलब जिसको हम मेजर ही नहीं कर सकते उसको हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं. ठीक है. तो ये कोई नहीं है कि स्मॉल है डिमिनिश्ड अलग है. डिमिनिश्ड स्मॉल से छोटी होती है और छोटी होती है, कुछ नहीं है, वो डिमिनिश्ड ही है. ठीक है. बहस मत करना टीचर से इस बारे में, नहीं तो वो सोचेंगे कि मुझे सिखा रहा है. ठीक है. कई बार चिढ़ जाते हैं स्कूल के टीचर, मुझे तो बोल दो कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि हमेशा हाँ वो पता नहीं किस उसमें रहते हैं. ठीक है. खैर आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो चिढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मतलब 10th है ना तो वो इंटरनल मार्क्स वो वाला चक्कर होता है, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए. एक्चुअल में ये होता है कि जैसे जब आपका वाइवा होगा तो बाहर से एग्जामिनर आता है, और कई बार क्या होता है कि भाई आप सब हो तो बच्चे ही, कई बार ये है कि आपको कई चीज़ें आती हैं, लेकिन वाइवा लेने जो एग्जामिनर आया वो थोड़ा सा उसने उसका सवाल पूछने का तरीका ऐसा था कि एक तो बंदा वैसे ही घबराया हुआ है, उसने पूछा इस तरीके से तो और घबरा गया, और घबराहट में वो जवाब ही नहीं दे पाया. तो ऐसे में जो स्कूल टीचर है वो काम आ जाता है कि नहीं बच्चा अच्छा है कोई बात है ना, तो वो दे देते हैं नंबर. अब पता चला बच्चे ने वैसे ही क्लास में जो है उल्टी सीधी क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रखी है, वो चिड़ा बैठा है. तो कहते हैं अच्छा ये तो है ही नालायक, ये तो है ही नालायक. तो पता चला कि वो नंबर 2-4 बेचारा देने वाला था, वो भी गए. ठीक है.
तो इसलिए कोई भी चीज़ हो आप पूछ लिया करो, लेकिन बहस नहीं करनी। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दो ही तरीके की इमेज होती है। डिमिनिश्ड का मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी, बस इतना। और हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या है कि बिल्कुल आपका पॉइंट साइज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर मैं ये चीज़ प्रूव करना चाह रहा था कि ये 0.75 है। नेगेटिव साइन ने तो सिर्फ अपना काम कर दिया, रियल एंड इन्वर्टेड है। अब जो 0.75 है इसका मतलब क्या है, ऐसे ही सोचो कि इफ h1 जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसको मैंने x ले लिया, ठीक है। अच्छा, मैग्नीफिकेशन उन्होंने पहले से ही दे रखा -0.75, तो m है -0.75, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से h2 निकाल कर देखता हूँ, वो h2 जो है वो छोटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये देखते हैं, ठीक है। तो h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू m कितना है, माइनस का 0.75। तो बेटा पॉइंट गया, नीचे क्या आ गया 100, तो 25 3 ज़ा 75 और 25 4 ज़ा 100। तो h2 अपॉन h1 का मतलब क्या हो गया, माइनस का 3/4। माइनस का 3/4 का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कभी भी ये कहा जाता है आपसे कि मदर की और डॉटर की एज का रेशो जो है वो 3:1 है, तो हम क्या बोलते हैं कि लेट द मदर्स एज भी 3x एंड डॉटर्स एज भी 1x, ये मानते हैं। अब वो रेशो ही तो आ गया। h2 जब 3 है तो h2 को क्या मानोगे 3y, और h1 को क्या मानोगे 4y। इसका मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 4y है और इमेज जो है वो 3y है, यानी कि 3y क्या है, 4y से छोटा। नेगेटिव साइन से हाँ हाँ ठीक है, -3y लिख दो आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये माइनस साइन है, ये तो सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि वो आपकी इमेज जो है उल्टी बन रही है, ठीक है। तो आपको क्या फंडा याद रखना है कि अगर मैग्नीफिकेशन कभी भी 1 से छोटा है तो इमेज इज ऑलवेज डिमिनिश्ड। तो बड़ा बड़ा नोट करके लिख लो इसको। अच्छा, और अगर मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट का साइज इतना छोटा नहीं, जैसे आप बता रहे थे कुशाक 0.5 सेंटीमीटर, तो तब भी आप अगर करोगे ना तो तब भी वो 0.5 से और छोटा आएगा, ठीक है। तो वो डिमिनिश्ड ही आएगा, ठीक है ना। तो कितना भी आप ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा ले लो, कितना भी छोटा ले लो, इमेज छोटी ही आएगी अगर मैग्नीफिकेशन मैग्नीफाई हो रही है इमेज और वो 0.75 हो रही है। अच्छा, मैग्नीफाई होकर 0.75 टाइम्स, है ना। तो वही तो हो रहा है यहाँ पर 0.75 टाइम्स। हाँ, 1 से नीचे वाली जो है वो डिमिनिश्ड है। तो हमने ये कहा, और आप भी तो यही कह रहे हो, आप कह रहे हो कि 0.7 टाइम्स 0.75 टाइम्स मैग्नीफाई। अगर 0.50 की इमेज है, वो ऑब्जेक्ट है, और वो मैग्नीफाई होकर 0.75 हो रही है। अच्छा, फिर तो लार्ज हो रही है, फिर तो वो साइज बड़ा हो रहा है, फिर तो वो साइज बड़ा हो रहा है। इसे हम एक्सेप्शन कह सकते हैं। ना 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 ना, बात मैं बता रहा हूँ कि देखो क्या है। आपने ये कहा, ये जो h1 है ना, आपने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को बोला 0.5 सेंटीमीटर, ये बोला है ना। और जो h2 है, h2 को आपने बोल दिया 0.5 को 0.50 बोल देते हैं, और h2 हो गया 0.75 सेंटीमीटर। तो आप ये बोल रहे हो ना, है ना। तो इस केस में जब हम h2 अपॉन h1 निकालेंगे तो देखो क्या आएगा। इस केस में h2 अपॉन h1 जो है वो आएगा 0.75 अपॉन 0.50। पॉइंट गया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 25 2 ज़ा एंड 25 3 ज़ा, तो ये आपका बेटा 1.5 आ रहा है। ये 1.5 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 1 से बड़ा आ रहा है। तो इसी वजह से 0.50 का तो मैग्नीफिकेशन देखते हैं। मैग्नीफिकेशन देखते हैं। मैग्नीफिकेशन आपका 1.5 है इस केस में, तो 1.5 क्या 1 से बड़ा, तो इसी वजह से इमेज हमारी अनलार्ज्ड आ रही है, बड़ी आ रही है। और यहाँ मैग्नीफिकेशन क्या 0.75, 1 से छोटा, तो इसी वजह से इमेज हमारी डिमिनिश्ड ही आएगी। कितना भी बड़ा कितना भी छोटा आप लिख लीजिए, ठीक है। नोट करके लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट लिखेंगे, इफ m इज लेस देन 1, इमेज इज डिमिनिश्ड। इमेज इज डिमिनिश्ड, ठीक है। सेकंड लिखिएगा, if m is equal to 1, image is of same size,
थर्ड लिखेंगे if m is greater than 1 image is enlarged। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई लेना देना नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव का काम सिर्फ ये बताना है, नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड और पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इतना करिए जी। कॉनकेव मिरर कंप्लीट होता है। अगली क्लास में फिर कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे। और आप लोगों को शायद मैंने बता दिया था या नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ कि परसों मैं यहाँ पर नहीं हूँ।